अगर आप मैनिपुलेट हो रहे हो और आप या आपको किसी को मैनिपुलेट करना है तो ये ट्रेनिंग है मैनिपुलेशन 101 इन रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैनिपुलेट किया जाता है और कैसे मैनिपुलेट होने से बचा जाता है। और ये मैं वीडियो नहीं बनाता, बट देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि चाहता था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, और मुझे उसको ये सब बात बोलना पड़ता, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना दिया जाए। सो मैनिपुलेशन 101, लेट्स स्टार्ट एबी इंडियन डेटिंग गुरु। अगर आपको किसी को मैनिपुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको उन्हें बोलना पड़ेगा, उनके लाइफ उनका फ्रेमिंग चेंज करना पड़ेगा, वर्ल्ड फ्रेम। क्या होता है कि हम लोग लाइफ में वर्ल्ड को देखते हैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, राइट? एंड अगर आप उसी को चेंज कर दोगे देन इजी हो जाएगा मेरे लिए उस चीज को बिलीव करना, और जो सामने वाला चाह रहा है मैं वो बिलीव करने लगूंगा। जैसे मान लो कि आप, जैसे इंडियन पेरेंट्स क्या है, इंडियन पेरेंट्स नहीं देख सकते कि उनके चिल्ड्रन जो हैं वो लिव इन में रहे, क्योंकि उनका वर्ल्ड फ्रेम ये है, फ्रेम ऑफ द वर्ल्ड ये है। बट यूएस पेरेंट्स बोलते हैं कि 18 साल के बाद निकल जाओ, अपने गर्लफ्रेंड के संग रहो या बॉयफ्रेंड के संग रहो। दिस इज द फ्रेम ऑफ द वर्ल्ड, उसको चेंज करना होगा। एक तो चीज मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कैसे चेंज होगा। कि अगर मान लो कि आप एक लड़की हो और आप बहुत ही बकवास कर रहे हो, हाँ, तो लड़का अगर टॉलरेट नहीं कर पा रहा है आपको, तो आप लड़के को बोल सकते हो कि यार तुम इतना टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तुम लाइफ में तुम इतने लोगों से मिले हो, तुम इतना टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, और मैं सबसे अच्छी लड़की हूँ, मैं तो कुछ करती भी नहीं हूँ, अगर तुम मुझे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तो तुम फिर किसी को टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, उस लड़की ने क्या किया कि सारे लड़कियों से पहले तो खुद को अलग कर दिया, फिर दूसरा कर दिया कि तुम मुझे टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो तो किसी को नहीं कर पाओगे, मतलब आपके माइंड में स्कैर्सिटी आ जाएगा कि अच्छा बस यही लास्ट लड़की है। और फिर बोला जाएगा कि लड़की बोल देगी फिर तुम हमेशा के लिए सिंगल ही रहना, फिर अगर तुम मुझे टॉलरेट नहीं कर सकते तो ठीक है यार, तुम मतलब रिलेशनशिप के लिए नहीं हो। यहाँ क्या हो रहा है कि फ्रेम ऑफ द वर्ल्ड मेरा चेंज हो जा रहा है कि मुझे लड़कियों को टॉलरेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? लाइक ऐसा हर लड़कियां नहीं होती है, किसी का टॉलरेशन 10%, 100%, 90%। 100% वाली लड़की आके बोल रही है ऐसा होता ही है, और तुम मुझे नहीं कर पा रहे हो, मतलब दुनिया ही ऐसा है। वो मेरा वर्ल्ड व्यू ही चेंज कर दे रही है कि मैं डरूंगा कि अगर मैं इसको टॉलरेट नहीं करूंगा तो ये चल जाएगी, ये चल जाएगी तो फिर कोई और नहीं आएगा। वन पॉइंट, इजी वन पॉइंट। दूसरा, कैसे आप लोगों को गैस लाइट करोगे? गैस लाइट कैसे करना है? जैसे मान लो आपने रात को कॉल किया, ठीक है, आपकी बंदी बिजी आ रही है, या लड़की ने कॉल किया बिजी आ रहा है, आ रहे हो आप, तो आप बोलोगे कि मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उसका फ्रेम ऑफ द वर्ल्ड क्या है उसको चेंज करना। मैं बिजी हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। आई लर्न दिस इन एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जब मैं सेल्स सीख रहा था और मैं एनएलपी का भी जब ट्रेनिंग ले रहा था। दिस इज लाइक काइंड ऑफ एनएलपी, कि मैं बिजी हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। तो बोलिए तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो? बात तो कर ही सकते हैं ना, दोस्त से तो बात कर ही सकते हैं, इवन रात को 2 बजे। हाँ, तो वो तो बस एक टाइम ही है ना, बिजी हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना चीटिंग कर रहा हूँ। आप उसके माइंड को ब्रेन वॉश करने लगोगे। आपको मान लो कि आपको पकड़ लिया आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने हाथ पकड़ते हुए, तो आप बोलोगे हाथ पकड़ना चीटिंग थोड़ी ना होता है यार, दोस्त ने बस ऐसे ही हाथ पकड़ा था। एंड द बेस्ट थिंग हियर इज यू हैव टू बी completely delusional in your thought process as well, कि आपको पूरा ऐसा बिलीव कर लेना है। सेल्स में होता है कि अगर आप सेल कर रहे हो और आपको प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं है तो आप सेल नहीं कर पाओगे। व्हेन यू आर लाइंग, व्हेन यू आर मैनिपुलेटिंग द अदर पर्सन, आपको यार हाथ पकड़ने का मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि मैं चीट कर रहा हूँ उसके साथ। हाथी तो बस पकड़ा, हाथी तो बस पकड़ा, यार इसका मतलब कुछ होता ही नहीं हो, तो बस ऐसे ही तो कंधे में तो उसने सर रखा, उसका मतलब थोड़ी ना कुछ होता है। क्या बोल रहे हो? वो जो भी बोले,
क्या बोल रही हो तुम, पागल हो क्या, पागल हो, वो ऐसा है ही नहीं, वो लड़का ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। और फिर अगर आप लड़की को रोने लगो, बात खत्म। दिस इज द सेकेंड थिंग। कंप्लीटली बदल दो कि जो मीनिंग है, मैं बिजनेस का मतलब ये नहीं कि चीटिंग कर रहे हो, मैं हाथ पकड़ी जिसका मतलब ये थोड़ी ना मैं उसके संग सो रही हूँ। कंप्लीटली डिफरेंट कि आप जैसे 0 से 100% तक जाओगे तो आप 20% कर रहे हो, तो बोलोगे 20% का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं 100% वो कर रही हूँ। 50% कर रही हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं 100% कर रही हूँ, whatever। फिर देर आर सम माइक्रो गैस लाइटिंग एज वेल, कि मान लो कि ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है। थक गया। सो यू कैन नॉट, और जैसे मान लो कि आपकी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपकी 2 गर्लफ्रेंड है या आपका 2 बॉयफ्रेंड है। तो आप एक गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया, और आपको दूसरी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा डर लगता है, फटता है। हाँ, होता है, किसी ना किसी एक ना एक से फटता ही है। तो जो आपका चोमू बॉयफ्रेंड रहेगा और जो स्टड बॉयफ्रेंड रहेगा, आप ऑब्वियसली चोमू बॉयफ्रेंड का कॉल कट कर दोगे और स्टड बॉयफ्रेंड को बोलोगे कि हाँ बोलो बेबी, सोना मोना, मैं तो घर में बात कर रही थी, या मैं बात कर रही थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं चीट कर रही थी। और सामने वाला चोमू को बोलोगे, चोमू गुस्सा कर, तुमने मेरा फोन कॉल कट किया, तो बोलना कि मैंने कहा कट किया, तुमने कट कर दिया मेरा फोन। डायरेक्ट गैस लाइटिंग। एंड वो सोचेगा कि पहले बात तो लड़के सब भूल जाते हैं, ठीक है, बट फिर वो सोचेगा 1 मिनट, तुमने कट किया, मैंने कॉल बैक किया, तुम्हारा फोन बिजी था, मैं गुस्सा हो गई थी कि तुमने मेरा फोन कट कर दिया, तुमने मुझे कॉल बैक भी नहीं किया, तो मैं गुस्सा हो गई थी। और मैं इस दोस्त से बात कर रही थी, बात करने का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं चीट कर रही हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था, और तुम्हारा गुस्सा मैंने उस पर निकाल दिया। ठीक है, आप अगर सुन के ये आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल में काम नहीं करेगा, बट जब आदमी लोग अंधे हो जाते हैं प्यार में, सो काम करता है ये सब। एंड देन फिर उसके बाद क्या करना है, अगर आपको किसी को सही में मैनिपुलेट करना है और उसको आप अपने प्यार के लिए पागल कर देना है, थोड़ा बहुत, मतलब कि ऑफ टॉपिक है बट मैं बता रहा हूँ, उसको पहले बहुत ज़्यादा प्यार दो, बहुत ज़्यादा प्यार दो, बहुत ज़्यादा प्यार दो, और फिर गायब हो जाओ, बूम। जब उसके संग रहो तो ऐसा दिखा दो कि तुम उस पर मरते हो, मिटते हो, और कुछ भी करते हो, वॉट एवर। इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, फिर गायब हो जाओ, बूम। 2-3 दिन के लिए, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड एडिक्शन, कि हम उसमें एडिक्शन इंड्यूस कर रहे हैं कि इतना प्यार मिलते मिलते अचानक ये लड़का गायब हो गया, क्या हो गया इसको। सो दिस इज वेरी लाइक worst thing, but people do that without even knowing this thing, कि क्योंकि उनका क्या होता है कि उनको नीड होता है, एंड देन वो प्यार करते हैं, अरे उनका दिल शांत होता है, एंड दे लाइक फक इट, मार में जाए लड़की या लड़का, whatever। ठीक है। सो अब क्या करना है, दूसरा। सो मैंने इतना अच्छा हैंड राइटिंग में लिखा है कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या लिखा है। ओके, सो अगर लड़का किसी, छोड़ो, मैं अपने अपने बारे में, मतलब लड़कों के बारे में क्यों बताऊँ, लड़कियों का गलत बात बताता हूँ। सो बाय द वे, हाँ, so see, the thing that I just shared right now was push pull or induced addiction, whatever we can call it। एंड जैसे फिर अगर आप मान लो किसी के संग रहो, सो दिस इज अ लाइक गुड डायलॉग दैट आई लर्न, लाइक आई फील होम व्हेन आई एम विथ यू। एंड सही में ऐसा लगता है, लाइक विद फ्यू पीपल यू फील होम, बट तुम जिसके संग जाओ, अगर आप कर रहे हो मतलब कि 10 गर्लफ्रेंड 10 बॉयफ्रेंड रखे हो, तो जिसके संग जाओ, थोड़ा सा टाइम दो, बोलो कि आई फील होम व्हेन आई एम विथ यू, यू आर माई सेफ एंड सेफ स्पेस, उसको हक करके, मैं यार तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। एंड इससे क्या होता है ना, सामने हर लोगों का गिल्ट सेक्शन दिमाग में अच्छा नहीं रहता है, सो उसको लगेगा कि नाउ ही इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो प्यार के संग संग यहाँ पे गिल्ट भी आ जाएगा, बहुत लोगों को प्यार नहीं होता है, बहुत लोगों को गिल्ट होता है कि अगर मैं इस बंदे को या बंदी को छोड़ दूंगा तो फिर उसका क्या होगा।
इसलिए वो अपना पूरा लाइफ बर्बाद करते हैं, बट सामने वाला को तुम छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे कुछ नहीं होगा, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा बाय द वे। सो फिर उसके बाद, सो दैट इज द थिंग, लाइक यू गिव लव एंड देन टेक इट अवे, एंड देन क्या करना है उनके माइंड को। एंड देयर आर सम अदर थिंग्स व्हिच आई डोंट थिंक आई कैन शेयर इट हियर इन वीडियो, बट शुड आई शेयर और नॉट। सो और भी बहुत सारा चीज़, अगर आप मैनिपुलेट करते करते लोगों को चेंज करना चाहते हो तो आप बहुत सारा सही बात बोलो। ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी इक्वल टू, जैसे कि इंडिया का राजधानी न्यू दिल्ली है, फिर ये अलग ही एग्जाम्पल था, जैसे बादल से बारिश होता है, ये होता है वो होता है, सारा कुछ सच बोलते 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 एक गलत चीज बोल दो कि ये भी सच है। सो दैट इज अ गुड वे। सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि तुम्हें अगर अच्छा चाहिए, मतलब कि लाइफ में अच्छा चाहिए तो तुम्हें भक्ति करना होगा। अगर तुम लाइफ में शांति चाहते हो तो भक्ति करना होगा तुम्हें, मतलब भगवान का पूजा करना होगा, माँ बाप का आदर करना होगा, एंड बहुत सारा चीज मतलब कि हम बोलेंगे जो कि मतलब कि ऑलमोस्ट नॉट एवरी टाइम सही हो, बट वो सही हो। प्लस मैं एक चीज ये ऐड कर दूंगा कि और जो लड़के मतलब कि लाइफ में एक्चुअली में खुश रहते हैं वो लोग अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, पांच छह कंडीशन दे रहा हूँ, ट्रुथ, और जो कि सामने वाला बिलीव करता हो कि हाँ ये तो बात सही है, अगर हमें खुश रहना है तो हमें आउटिंग में जाना होगा एक साल में एक बार, फिर ये वो। लेकिन मैंने देखा है कि जो औरत बहुत ज्यादा खुश रहती वो, लाइक पति प्रवता धर्म वॉट एवर, लाइक वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हो, उसके लिए सब कुछ अपना करियर भी छोड़ने के लिए रेडी रहती है। एंड फिर उसके बाद आप 5 6 7 8 पॉइंट्स जो भी है वो असली वाला बोल दो, उसको उसमें रिप्लाई मत करने दो, क्योंकि रिप्लाई होने से उसके माइंड से निकल जाएगा, लाइक वो रिप्लाई होने से क्या होगा कि देन शी विल फील दैट इट्स नॉट राइट, बट इफ शी विल नॉट बी एबल टू रिप्लाई एंड वो उसके माइंड में रहेगा नहीं तुमने ऐसे, अच्छा छोड़ो ना वो बात, छोड़ो ना, हटाओ ना। सो क्या होगा कि अच्छा ठीक है, मैं लाइक अच्छी वाइफ बनना है, देन आई हैव टू लीव माय करियर, आई हैव टू लीव दिस थिंग, ये वाला हो गया। एंड देन अगर मान लो कि सामने वाला आपको बहुत क्वेश्चन करने लगे तो आपको क्या बोलना है, और आप उसका अगर आंसर ना दे पाओ तो, मैं तो यार अभी 21 की हूँ, तुम तो 24 साल के हो गए हो, तुमको इतना नहीं पता। And there are so many things which are there. Just 1 minute please, let me just pause it. हाँ, so अगर आपको अपना कंपटीशन को डिलीट करना है, इट ओनली वर्क्स इफ यू आर अ गर्ल, क्योंकि अगर लड़का ऐसे करेगा तो चूतिया लगेगा। तो सारा क्राइटेरियाज पता करना है कि लड़के किस चीज़ से इम्प्रेस हैं, और फिर उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को बोलना है तुम जानते हो यार, मतलब कि तुम जानते हो इसमें ये क्राइटेरिया, इसमें ये क्राइटेरिया, इसमें ये क्राइटेरिया है, लेकिन मेरा उससे इस क्राइटेरिया में अच्छी हूँ, मैं उससे इसमें अच्छी हूँ, मैं उससे इसमें अच्छी हूँ। उसके सारे क्राइटेरियाज को लिस्ट करके रिफ्रेम कर देना है कि मैं उससे इस चीज़ में अच्छी हूँ दूसरी लड़की से। एंड फिर बोलना है कि देखो रिलेशनशिप में तो हमेशा लड़की का चलता है, लड़का का नहीं चलता है, तो तुम मेरा सुनोगे। दिस इज अगेन मैनिपुलेशन थिंग। और रिलेशनशिप में हमेशा लड़की का चलता है, लड़के का नहीं चलता है, और शादी होने के बाद जो लोग टॉक्सिक बहू रहती हैं वो लोग बोलेंगे कि शादी होने के बाद लड़के लोग अपने वाइफ का ही सुनते हैं और अपनी माँ का नहीं सुनते हैं, कि उनका मतलब कि, एंड आई हैव सीन दिस हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स, कि मतलब कि लड़के का और उसकी माँ का झगड़ा हो जाए और लड़का अपनी माँ से बात ना करे तो ये पूरा इसके कंट्रोल में रहे, एंड all the yes, that happens. And yeah, so this is the thing, and there are some other things which I don't think I should share here, so मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, boom. ओके, सो अगर आप कोई भी हो जो वीडियो देख रहे हो कि मैनिपुलेट कैसे करना है, मैनिपुलेट होने से कैसे बचना है, सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट पीपल यूज टू मैनिपुलेट यू, एंड if you know these things you can get out of it, but knowing is not the only thing. You must understand that the people that you are dealing with are completely delusional, and if they are delusional they will believe in themselves, so आपको उनकी बातों पे बिलीव हो जाएगा।
और जब आपको उनकी बातों पे बिलीव हो जाएगा, देन यू आर डूम्ड एंड nobody cares for you more than you have to care for yourself. So take care and मुझे भी एक लड़की ट्राई कर रही मैनिपुलेट करने का, गलत लड़के को ट्राई कर रही बेचारी।